पद का पहला और दूसरा पढ़ लिया। अब हम इसके दूसरे भाग में, सेकंड भाग में हम लोग तीसरे और चौथे पद का अर्थ जानेंगे। अब देखिए आगे क्या होता है, इसमें क्या कहा गया है, हमारा हरी हरील की लकड़ी। अब जो गोपियां हैं वो श्री कृष्ण के महिमा का बखान करते हुए क्या कहती हैं उद्धव से, उसके बारे में हम सब अब पढ़ेंगे। हमारे हरी हरील की लकड़ी मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ है करी पकड़ी। वो क्या कहते हैं, हारिल की लकड़ी। हारिल एक होता है पक्षी जो कि हमेशा उड़ते समय अपने दोनों पंजों में लकड़ी को पकड़कर जोर से पकड़ के रखे रहता है। क्यों रखे रहता है, क्योंकि वो उसे ऐसा महसूस होता है कि यदि मैं इन लकड़ियों को अपने पंजों में नहीं पकड़कर उड़ूंगा तो मैं धरती पर गिर जाऊंगा और उड़ने में मैं सक्षम नहीं रहूंगा। तो हारिल जो होता है एक पक्षी है। तो वही बोलती हैं गोपियां उद्धव को कहती हैं कि उद्धव से कहती हैं कि जो हमारे हरि हरि अर्थात श्री कृष्ण हमारे जो है हरिल की लकड़ी के समान है। क्यों भाई, क्योंकि हमेशा हम उन्हीं में लिप्त रहती हैं, संलिप्त रहती हैं, इसलिए उन्होंने श्री कृष्ण को हरिल की लकड़ी कहा है। मन क्रम वचन नंद नंदन उरे, यह उर माने होता है बच्चों हृदय, यह दृढ़ है करी और करी माने पकड़ना। तो यहाँ क्या कहती है कि मन क्रम और वचन से हम नंद बाबा के जो पुत्र हैं श्री कृष्ण उनको अपने नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी, अर्थात हम सब गोपियां जो है मन क्रम और वचन से नंद को अपने हृदय में बसा लिए हैं और उन्हें जोर से पकड़ लिया है। वह हमसे कहीं भी दूर नहीं जा सकते हैं। क्यों, क्योंकि जब व्यक्ति यदि किसी के हृदय में बस जाता है तो उसे हृदय से बाहर निकालना काफी मुश्किल होता है। तो उसी प्रकार जो गोपियां हैं वो उद्धव से कहती हैं। जागत सोवते सबरन दिवस निशी कान कान जकरी। जागत सोता अर्थात जागते सोते हुए और स्वप्न दिवस से हम सब क्या करते हैं कि सोते जागते स्वप्न में प्रतिदिन किसका अनुभव करते हैं, श्री कृष्ण का। कान कान जकरी, जकरी मतलब होता है रटना। तो हम लोग जो है सोते जागते उठते बैठते प्रतिदिन श्री कृष्ण के ही नाम का जाप करते हैं, उन्हीं का हमें धुन है, उन्हीं को हम सब रटते रहते हैं। सुनत जोग लागत है ऐसे जो करियु काकरी। जो उद्धव के द्वारा गोपियों के लिए योग संदेश लेकर आया गया है, तो बोलती है कि आपका जो यह योग संदेश है इसको हमें सुनने के पश्चात ऐसा महसूस होता है कि जो कड़वी काकरी, जिस प्रकार से कड़वी मतलब होता है कड़वी, काकरी मतलब ककड़ी। तो जिस प्रकार से व्यक्ति विशेष जब एक जो कड़वी ककड़ी को खाता है उसके मुंह में जाता है, उसके मुंह का पूरा जायका ही बदल जाता है। तो उसी प्रकार हमारा भी आपके मुख से श्री कृष्ण का दिया हुआ योग संदेश जब हम सुनती हैं तो हमारी भी स्थिति उसी प्रकार की होती है। हमें यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि आप योग संदेश देकर हमें भ्रमित करते, वो हमें बहुत ही असहनीय कड़वी ककड़ी के समान प्रतीत होती है। सुतो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करो। यहाँ व्याधि मतलब होता है रोग कष्ट। तो क्या कहती है गोपियां उद्धव से कहती हैं कि तुमने एक ऐसा हमारे लिए रोग लेकर आ गए कि कभी हमने उसे न देखा न सुना और न ही कभी महसूस किया। ये रोग किसे कहा गया है, योग संदेश को। कि आपने योग संदेश का जो हमें पाठ पढ़ा रहे हो, हमें सुना रहे हो, यह एक ऐसा रोग है जिससे हमने कभी भी अपने जीवन में महसूस नहीं किया था। अब आते हैं बच्चों हम सब अगली पंक्ति में। यह तो सूर्य तिनही ले सौंपो जिनके मन चक्री, चक्री मतलब होता है मन का भटकना। तो यहाँ पर क्या बोलती हैं कि यह जो आप हमको योग संदेश लेकर आए हो वो जाकर उन्हीं लोगों को सुनाओ जिसका मन क्या होता है, चक्री के समान भटकता रहता है, जिसका मन दिग्भ्रमित है, भ्रमित है, उसे जाकर यह योग संदेश की जो पाठ है, भाषा है, संदेश है, उसको सुनाइए, हमें नहीं। क्योंकि हमारा मन तो श्री कृष्ण में संलिप्त है, उनको छोड़कर हमारा मन
अन्यत्र कहीं नहीं भटकने वाला है। हम सब दृढ़ निश्चय के साथ श्री कृष्ण को पकड़ के रखे हैं। अब हम आते हैं बच्चों अपने चौथे पद में। अब इसका अर्थ मैं बताने जा रही हूँ। हरि है राजनीति पढ़ियाए। अब देखिए क्या कहती है गोपियां उद्धव से कहती है कि जो हरि अर्थात कृष्ण के लिए, यहाँ भगवान के लिए यहाँ कहा गया है कि जो श्री कृष्ण है वो क्या किए हैं। अब तो इतना सब कुछ हमें बताते बताते अब उन्होंने राजनीति भी पढ़ ली है। समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब हम सब समझ गए हैं। जब हमने भौरे के फूल पर मंडराते हुए देखा है तभी हम सब यह जान गए हैं कि हमारे लिए अब विरह वेदना की जो है संदेश लेकर ही आप आए हो। इतने अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। कृष्ण तो पहले से ही काफी चतुर चालाक थे। अब उन्होंने जो बड़े बड़े जो ग्रंथ हैं निर्गुण की उसे भी उन्होंने क्या किया है बखूबी उसका भी अध्ययन कर लिए है। बच्चों जो गुरु ग्रंथ साहिब होता है ये क्या होता है सिखों का गुरु ग्रंथ साहिब जो है सिखों का प्रसिद्ध धर्म ग्रंथ होता है। तो वही बोलते हैं कि पहले से ही श्री कृष्ण इतने चतुर चालाक थे। अब तो उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथों का भी अध्ययन कर लिया है जो हमें ऐसे अपने से दूर रहने की शिक्षा दे रहे हैं। बड़ी बुद्धि ज्ञानी जो उनकी योग संदेश पढ़ायो अब तो उनकी बुद्धि और भी तीव्र हो गई है। तभी तो इतने चतुर चालाक होने के पश्चात हमारे लिए योग का जो संदेश है उसे भिजवा रहे हैं। अब अपने मन फेर पाएंगे चलो तुम जो होते चुराए। अब अपने मन फेर, अब उन्होंने क्या किया है हम सब से अपना मन जो है फेर लिया है, हमसे विमुख हो गए हैं और अपने जो मन को अपनी भावनाओं को जो है हमसे दूर करना चाहते हैं, उसको चुरा के रखना चाहते हैं, हमारे समक्ष वो प्रकट नहीं होना चाहते हैं। ते क्यों अनीति करें आपने जो और अनीति छुड़ाए। अब वो ऐसी अनीति की चाल क्यों कर रहे हैं। पहले तो जो लोग बुरे कार्य करते थे अनीति करते थे उनको उपदेश देकर उनको सही मार्ग पर लाते थे, लेकिन अब उन्होंने ही स्वयं अनीति को धारण कर लिया है, अनीति को ही उन्होंने स्वीकार कर लिया है। ते क्यों अनीति और अपने और अनीति छुड़ाए। राजधर्म तो यही सूर्य। हाँ, और भी यहाँ कहा गया है कि देखिए यहाँ पर उधे भले लोग आगे के परहित डोलते जाए। और क्या गोपियां यहाँ इस गुरु ग्रंथ के बारे में कहती है, पंक्तियां छूट गई थी। बड़ी बुद्धि ज्ञानी जो उनकी योग संदेश पठाए और उधो भले लोग आगे के परहित डोलते धाए। और क्या गोपियां कहती है कि पहले के लोग अच्छे थे जो कि दूसरों की परहित तथा दूसरों की भलाई के लिए दौड़े चले आते थे, लेकिन आज जो कृष्ण है हमें योग का संदेश देकर अपने से हमें क्या करते हैं अपने से दूर ले जा रहे हैं। अब देखिए आगे है राजधर्म तो यही सूर्य जो प्रजा न जाहि सताए। अब क्या कहती है जो गोपियां हैं वो कहती है कि राजधर्म तो वह होता है जो दूसरे को न सताए, लेकिन यहाँ पर जो श्री कृष्ण है अपने से हमें दूर करके हमें सताने का ही कार्य कर रहे हैं। इससे हम सब क्या है संतुष्ट नहीं है और हम सब जो विरह वेदना की आग में हम सब जल रही हैं। तो बच्चों कहने का तात्पर्य यही है कि हमने जो ये पाठ पढ़ी उसका यही भावार्थ यही निचोड़ निकलता है कि देखिए गोपियों का जो श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम था उन्हें उसके आगे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। गोपियां जो है श्री कृष्ण से निश्चल प्रेम किया करती थी। उनकी ऐसा भी कहा जाता है कि जब श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे उस समय जो गोपियां हैं क्या करती थी, जो गोपी जिस काम को करते रहती थी उसको छोड़कर वो श्री कृष्ण की बांसुरी की आवाज सुनकर दौड़े दौड़े चली आती हैं। ऐसा भी कहा गया है कि यदि कोई गोपी एक आंख में काजल लगाती तो दूसरे में नहीं, वो भी छोड़ के चले आती हैं। मतलब कि उनकी वो प्रेम दीवानी थी, उनका श्री कृष्ण के प्रति निश्चल प्रेम था। ओके, थैंक यू।